अस्सलाम वालेकुम। और ये जो वक्फ एक्ट का जो अमेंडमेंट हो रहा है पार्लियामेंट में, ये हर एक स्टेट से मशवरा करके पार्लियामेंट्री कमेटी में मशवरा करके उसके बाद बिल पास करना था। अब ये लोग उल्टा कर रहे हैं। पहले पार्लियामेंट में बिल पास करे, उसके बाद कई लोग, ये नहीं कि ये पार्टी वाले अपोज करे वो पार्टी वाले अपोज करे, सडन से बिल प्रपोज होने के बाद किसी को नहीं मालूम कि ये बिल होने वाली है जब तक पार्लियामेंट मेंबर्स को वो आज का एजेंडा क्या है नहीं मालूम होगा। तो सब लोग करें, इसमें टीडीपी भी करे, वाईएसआर भी करे, और कई कलकत्ता में भी जो है करे, चेन्नई वाले भी करे, अभी करने वाले हैं, ताकि हमारा दबाव उनके ऊपर आ गया तो जरूर हर एक पार्टी भी करेगी। अब सीए को बोले कि एक पार्टी का एमपी पार्लियामेंट में सीए को जो है सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ बोल रहे हैं कि उनका लीडर हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो एक एक आदमी उधर है तो इधर एक आदमी उधर, तो हम लोग को कंफ्यूजन में आ गए। पहले वक्फ का जो भी मसला है ये हम लोग मस्जिद में, गांव में, स्टेट में हम लोग तय कर लेने के बाद उसको आप अमल करो। आज हमारी हालत ऐसी है कि वक्फ बोर्ड एक कैंसर पेशेंट है, वक्फ बोर्ड एक कैंसर हॉस्पिटल है, उसको बचा नहीं सकते, बस आजकल उसको जिला लेने की कोशिश दुआ करके जो है उसको बचा लेते जाए, यही काम हो रहा। अब हम लोग ये नहीं चाहते कि वक्फ एक्ट अमेंड हो या कोई भी और तरीके रहो, कि वक्फ बोर्ड बदलने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड में कोर्ट ऑर्डर्स आने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अब हमारा काम जो है लीडर नहीं कर पा रहे, जो भी लीडर्स आज वक्फ बोर्ड के सदर बने थे, बनेंगे, जो भी गवर्नमेंट हुकूमत आएंगी, आपके पास जो कर्नूल के मसले हैं 20-25 साल से वही मसले आज तक होते आ रहे हैं। अभी उम्मीद के साथ हम लोग जी रहे हैं, बोर्ड में क्या है, उम्मीद के साथ जी रही, वो गवर्नमेंट निकाले तो ये गवर्नमेंट में हमारे को जो है अच्छा होगा। ये गवर्नमेंट में जो होने के बाद फिर वही उम्मीद के साथ फिर गवर्नमेंट बदलने तो हमारा होता है। एमएलए बदले, कोई एमएलए बदलने से, कोई मिनिस्टर बदलने से, कोई हुकूमत बदलने से हमारे वक्त के मसले हल नहीं होते, इसलिए कि हम लोगों को घर में भी दुश्मन है, मजहब में भी दुश्मन है, मस्जिद में भी दुश्मन है, दरगाह में भी दुश्मन है, हमारे रिश्तेदारों में भी दुश्मन है। जब तक हमें हमारी रिश्ता मजबूत नहीं करते, चाहे मस्जिद का रिश्ता, कलमे का रिश्ता, या कोई भी दरगाह का रिश्ता जो भी है, ये हम लोग नहीं कर सकते। पहले हम लोगों को जमात बोले तो पांच वक्त नमाज पढ़ने वाला जमाती होता, उसकी बात चाहे इमाम साहब हो, चाहे मुतवली हो, चाहे मैनेजिंग कमेटी सुन रही थी। आज जमात बोले तो कौन सी गवर्नमेंट रूलिंग आती उसके झंडे पकड़ के जमात करना है। तो जमात बोले तो आज रूलिंग पार्टी के लीडर्स और रूलिंग पार्टी के लोग जमात बनते हैं। कोई मुरीद है तो वो दरगाह में उसका हक होता है, मुरीद है, सिर्फ पार्टी झंडा बदले तो झंडा आप बदलाओ, या तो झंडे जो उठा रहे हैं वो लोग आपके सवाल कर लेंगे। इस तरीके से है, तो जितने भी मसले हमारे हैं ये तो रहते रहेंगे। अब रही बात, माफी चाहता हूं कि पोटले की कीमत होती थी, मुर्गी की कीमत होती थी, आज मुतवली की भी कीमत 10,000 रुपए है। तो हम मुतवलियों को शर्म आना चाहिए कि 10,000 रुपए का हमारा रेट फिक्स कर दिए हैं। अब हम लोग आगे चाहते हैं कि मेरी कुर्सी बताओ, मेरे दरगाह के मुतवली का शिप बताओ, और मेरा 3 साल हो गया 40 पर 2 में करो, हमारे को 50 पर 2 में करो, हमारे को 18 में करो, हमारा 3 साल 1 साल दिए है, 3 साल, हमारा मोल 10,000 रुपए में बिक गए हैं हम लोग। अब ये इस तरीके से आप सोचा गया, तो आज हमारा हक क्या है। आज स्टेट मुतवली डायरेक्टर का पोजीशन जो है 2 करोड़ में बिक रहा, मुतवली का पोस्ट 10,000 में बिक रहा, और हम लोग कहते हैं भाई हम लोगों को कैसे कुर्सी बचाना है। जब आप पैसे दे रहे हैं तो आपका काम करने वाला भी पैसे लेके ही काम करेगा। जब सेल है तो परचेज भी रहेगा। तो हमारा
एक बार दिल से सोच लो कि हम लोग करे सो गलती है कि नहीं है। मजबूरी तो मजबूरी बोले तो सलाम करे तो आप दुआ नहीं कर रहे, डरा रहे तो आप दुआ कर रहे, उसके साथ जा रहे, तीन तीन चार चार लोग खैदियों को पकड़ के गए जैसा इसी करनूल से ट्रैप करके दबाव में लाके ट्रेनों में पकड़ के कारों में गए, तो आप मुतवल्लियों का ये हक होता है कि कल कल मैं भी किस चार गुंडों को भेजे तो तुम्हें उसके साथ जाके हक पे नहीं ना हक को आप सपोर्ट कर। तो हम लोग एक बार कभी भी गलती करते हैं, इंसानी गलती करते हैं, जानवर गलती नहीं करता, इंसान गलती करता है, उसी के लिए जन्नत भी है दोजख भी है, कोई जानवर को ना जन्नत है ना दोजख है। तो हम लोग एक बार हम लोग सोच लें, और जो दुआ दे रहा जो हक पे है उसके लिए आप भी दुआ करें, जो ना हक पे है उसके लिए बददुआ नहीं करे तो नहीं करे, साथ ना दे। तो ये आपका हक बनता है कि जो भी हक पे आपके पास आता है। आज मैं कोई डिप्टी सीएम नहीं हूं कि 2 करोड़ लेके पूरा स्टेट घूम के वोट डालो, इसको सपोर्ट करो। मैं आप आम आदमी की तरह आया हूं, और मेरे को ये भी डर था कि किसी को फोन करे तो फिर मेरे को 10,000 पूछेंगे, तो मैं फोन भी नहीं करा, खाली सोशल मीडिया में डाला, भाई आओ मीटिंग है, अपना मसला है, चाहे आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, मैं वहां पे बैठ सकता हूँ। अब हम लोग एक मुतवल्ली को निकाल के मुसलमान को एक मुसल्ली को डालना चाह रहे हैं। कल के दिन 2 गैर कौम वाले आ रहे, गैर कौम वाले आने के बाद आपके दरगाह में बुजुर्गों की जो तस्वीरें हैं या मक्का मदीने की तस्वीर है, कल के दिन कोई एक और तस्वीर आएगी कि बोलेगा कि हम लोग भी मेंबर हैं, हमारे भी जो है बड़े के बुजुर्गों के या उनके जितने भी है वो भी फोटो रखो। जब तुम्हारे ग्रुप जो है जब दिल होते, क्यों बोले तो मुसलमाना में एक दिली लाना बोल के जो भी कोशिश कर रहा है वो हमेशा बेवकूफी बन रहा है। क्यों बोले तो एक आदमी मरना है तभी 4 लोग खांदा देने के लिए आते हैं, जिंदा है तो उसको कोई मदद नहीं करते, अभी मरने दो उसको, क्या है उसका काम उन्हें कर लेता, हम लोग कहीं उसे करे तो इन्हें दुश्मन बनता, इसे करे तो उन्हें दुश्मन बनता, बोल के नहीं करे। तो एक आदमी मरना है तो 4 लोग खांदा देने आते हैं। पहले घर से निकले जनाजा तो खबरस्तान तक 500 200 300 लोग आते थे, आज घर के पास जाके फूल फूल रख रहे पैर के पास, फिर खबरस्तान के पास आ रहे, रास्ते में कोई साथ देने वाला भी नहीं है। आज वो भी हालत चलेगी कि 4 लोग भी रहते हैं कि नहीं थे, तो गाड़ियों में ले जाने के आ रहा, ऑटो में ले जाने के लिए आ रहा, जनाजा की गाड़ियां रख के उसमें ले जाइए, हमारी हालत। तो हम लोग हर दिन कमजोर होते जाएंगे तो एक कोई भी आदमी जो भी कमजोरी का फायदा लेता है। आज मेरे को साहब हमारा टर्म हो गया था साहब मुतवल्ली का, आप आ रही शकील साहब, मैं क्या होगी जाओ, जो 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 प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे, जो इम्तियाज भाई थे, जो हमारे तुम्हारे एमएलए साहब थे, जो अमजद बादशाह थे, या अभी फारूक साहब के पास जाइए, अगर नहीं तो बोले तो कोई भी नहीं, अभी नया तरीका है, कोर्ट में स्पेशल ऑफिसर एक पुलिस ऑफिसर को डाले तो उनका दिमाग किस तरीके से काम करता है वो भी देख लीजिए। आगे प्रेशर्स में आके बिल्डिंग्स गिराना, वो गिराना, ये गिराना, स्पेशल ऑफिसर का को भी पावर्स हम लोग निकाल दिए। तो अभी नई स्टाइल ये हो रहा कि मैं केयर टेकिंग कमेटी, आज जो भी 40 पर 2 साल से 50 साल से आपका जो खानदानी पेशा है मुतवल्ली का, सज्जादे नसीम का, ये अल्लाह ताला दिया तो दर्जा है। आप किसी भी 40 घंटों में किसी भी 42 के मुतवल्ली रो या सज्जादे नसीब पे कोई भी रो, केयर टेकर कमेटी डाल देंगे, तुम्हारे कमेटी में तुम्हारे दरगाह में बैठेंगे, आधे घंटे का काम है किसी केयर कमेटी डालने के लिए। जब आपको मालूम होता कि पहले से एक मुतवल्ली यहाँ पे जो खिदमत कर रहा, पैसे बचा रहा, बिल्डिंग बन रहा, कुछ भी सही काम कर रहा, तो उसके कुर्सी के पीछे पड़े हैं। तो अभी आपको टाइम आया सब लोगों को कि गवर्नमेंट बदली तो उस कुर्सी उतरना पड़ेगा, तो दूसरा आएगा फिर वही तरीके से रूल करेगा, केयर टेकर कमेटी डालेंगे। क्या करने वाले, अरे एमएलए के घर के पास जाके बैठो मत, आप बैठो मस्जिद की जमात, दरगाह की जमात, गांव की जमात, बैठे बोलो, एमएलए कोई भी हो, चाहे आप भरत हो, कोई दूसरा हो, क्या गफूर साहब हो, कोई भी हो, एमएलए साहब हम लोग सब ये तय करे हैं ये करो, नहीं ना 7 बजे एक बैच गई तो 10 बजे एक बैच जा रही। अब उन्हें तोड़ ले रहे कौन सी बैच को ज्यादा आदमी कौन ही उनको सपोर्ट करेंगे। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आज के दिन तो भी खत्म करो, मुतवल्लियां बैठो, मैनेजिंग कमेटी बैठो,
भाई हम लोग मजबूरन जो है उस एमएलए के पास गए, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग उसकी पार्टी के हैं। मजबूरन जाना पड़ता है उस एमएलए के पास। फिर कई फोटो कल परसों देखा, भरत को जाके मिल लेते, फिर उन्हें निकल गया तो और एक को जाके मिल लेते। हक पे हो, हक पे रहे तो किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं। आज हमारे जो बड़े पीर दरगाह के कड़पे साहब हैं, जगन के 25 फोटो डाले, गवर्नमेंट जाते ही निकाल के पूरे कल होम मिनिस्टर का डाले, परसों लोकेश का डाले, फिर इसका डाले, क्या है बोले तो बदल गई हो। हम लोग स्टेटस बदलाने की दरगाह की फोटो रखो, मक्का मदीने की फोटो रखो, लीडरों के, चीफ मिनिस्टर के, एमएलए के फोटो रखे तो अब तुम्हारे दुश्मन उसको स्टोर करके जब बताएंगे जब वो हुकूमत गिर जाएगी। कोई भी देख के बोलेगा कि देखो साहब इन्हों जो है पहले जगन की फोटो रखे थे, आज जो वो फिर लोकेश की फोटो रखे। बस ये काफी है आपकी कुर्सी हिलाने के लिए, सिर्फ एक फोटो काफी है आपकी कुर्सी। ये हमारी हालत है आजकल, सोचो। अभी भी इंशाल्लाह आप सब लोग इकट्ठा रहे तो हम लोग स्टेट वक्फ बिल बनाने में कामयाब होंगे, ताकि सेंट्रल एक्ट अलग है, उसके साथ ही साथ जो है स्टेट वक्फ बोर्ड बिल अलग बनती है। अब स्टेट की एक वक्फ रूल्स बनते हैं, वक्फ रूल्स में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि कोई भी तकलीफ हो रही तो उसको अमेंड करके जो है आगे ले जाने की और इम्प्लीमेंट करने का। क्या है, 2 एमपी रहना है। कहाँ है एमपी? अभी 50 साल भी हम लोग ऐसे रहे तो एक भी एमपी नहीं रहेगा। मरते तक तब असदुद्दीन साहब को दुआ करो कि अगली 7 बार 6 बार उनकी फैमिली में, हमारे 3 स्टेट्स में एक एमपी है, चाहे वो कौन से भी पार्टी के हो। तो एक जने को तुम बनाओ यहाँ पे कोई भी एमपी को। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 लोगों को वक्फ एक्ट में लेना है तो है कहाँ? वही है जो वक्फ बोर्ड की जगह भेज दिया, वही है जो झंडा उठा के पार्टी का नाम लिया, ये लोगों को लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोटा में बिठा रहे हैं। एक भी एमपी नहीं है तो 2 लोगों को पार्टी वालों को ले, कोई भी पार्टी, ये वाईएसआर की, टीडीपी के लिए। और 2 बार काउंसिल कहाँ है, नौशाद साहब थे, उसके बाद एक भी बंदा एडवोकेट्स भी चुन ले रहे, 3-3 लोग खड़ के सबको हरा रहे, दूसरा बन रहा, तो एक भी एडवोकेट नहीं है। तो वक्फ एक्ट अभी क्या कर रही है वक्फ एक्ट, जो ना पुराना वक्फ एक्ट के तहत हम लोगों को आदमी ही नहीं है यहाँ पे। 2 एडवोकेट्स थे, 2 एडवोकेट्स नहीं है, वो भी पार्टी वालों को दे रहे। 2 एमपीज हैं, 2 एमपीज नहीं थे, वो भी पार्टी वालों को दे रहे। 2 एमएलए थे, एमएलए आए नहीं। 2 बार नोटिफिकेशन देने के बाद हफीज खान को फिर फोन आया कि आप नॉमिनेशन डालो, तो हफीज खान नॉमिनेशन डाले, सिंगल मेंबर थे, ताकि दूसरा एमएलए भी नहीं था मुसलमानों। अब 300 मुतवलियां हैं, मैं तो 2 करोड़ 1 करोड़ के कुछ भी दूंगा नहीं, हारने के लिए 10 बार रहूंगा। दूसरे 2 करोड़ देके दो मुतवलिया का एक मुतवली कर दिए। हक छीनने के लिए आपके पास कौन सा पावर है, क्या है? डिप्टी सीएम को वही बोल रहा हूँ कि तेरे गांव में तेरे घर के बाजू आके बोला कि तेरी गद्दारी से आज जगन हार गया, तेरी गद्दारी से आज मुसलमान दूर हो गए, तेरी गद्दारी से आज सारे जो है जिसको वोट डालना है पोलिंग बूथ के पास जाके उसको वोट नहीं डाल रहे, और तू 60-70 हजार मुसलमान आए के कितने वोटों से तो हार गए। तो एक सदर बनाने के बाद, एक मिनिस्टर बनने के बाद सबको लेके चल, सबको लेके चल, जो भी मसले हल करना है आपस में बिठा के मसले हल कर। पर तू क्या करे, गद्दारी करे, व्यापार करे। घर का नाम व्यापारी है तो व्यापार करे। आज कहाँ है? अगर हिम्मत रहे तो डिप्टी सीएम के होदे में हट के एक एक्स मिनिस्टर के होदे में तो वक्फ एक्ट के बारे में बात कर, मस्जिदों के मसलों को बात कर, दरगाह के मसलों को बात कर। हो सका तो अभी आके बात कर। हुकूमत आने के बाद, सर पे ताज आने के बाद कोई भी बात करता, घुटा घोड़ा भी बात करता, कुत्ता भी बात करता, आज बात करता। और कभी भी ये जो भी फखर में, जो भी जो पावर के अंधेपन में जो भी करते हैं, वो हम लोगों को, कौम को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, आगे भी बहुत नुकसान होगा। अल्लाह के फजल से हम लोग आज वक्फ एक्ट के बारे में खाली बोल रहे, जो लोग वक्फ एक्ट पढ़े नहीं उन्होंने भी बोल रहे। वो पर लिंक दिया गया है कि कोई भी आपका मसला वक्फ बोर्ड को जो सही तरीके से लाने का मशवरा आप खुद कर सकते हैं।
ताकि वो सारे मसले देख के पार्लियामेंट में हो, गवर्नमेंट हो, हुकूमत, अरे भाई इस तरीके से एप्लीकेशन आए हैं, हम लोग आगे किस तरीके से ले जाना है वो भी लोग सोचेंगे। आप खाली बैठ के आप बात करते जा रहे हैं। और यहाँ पे जितने इजारे हैं, जितने मसले हैं, आप देख चुके हैं। विजय भास्कर रेड्डी साहब से लेते हुए पीवी नरसिम्हा साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद 2-3 मिनिस्टर्स थे यहाँ पे, मुस्लिम मिनिस्टर्स, एमएलए थे, कोई फायदा नहीं, एक सेंट भी निकाले नहीं। 700-800 केसेस वक्फ बोर्ड में है। तो वक्फ बोर्ड ऑर्डर आने के बाद, और शुक्र भाई, वक्फ बोर्ड के ऑर्डर्स आने के बाद भी ऑर्डर्स नहीं दे रहे। अब शबीर भाई आ रहे हैं, उनका एक छोटा मसला था कि भाई मुतवली बनाने के लिए 1 साल फिरे। 1 साल फिरने के बाद 1 साल का मुतवलीशिप दिया, वो भी हो गया। 1 साल फिरे मुतवलीशिप को, 1 साल ऐसे ही काम हो गया मुतवली। फिर उसके बाद कोर्ट को जाना पड़ा, फिर कोर्ट से ऑर्डर लाना। अरे हमारे हक के लिए हम लोग गलत है तो 4-5 और लोगों को डालो, दोनों पार्टियों को मिला के कमेटी डालो। तो कोर्ट से जाके लाए तो कोर्ट ने बोर्ड हम लोग रुकाया, मैं रुकाया बोर्ड। क्यों बोले तो नाहक लोगों को पैसे दे के कुर्सियां पर बैठे सबको रुकाया मैं। आज मैं गुनहगार हूं इस वास्ते कि बोर्ड चलने को रोक दिया, मैं गुनहगार हूं नहीं बोल के नहीं। तो एक तरफ ये भी है कि भाई गलत लोग बोर्ड में बैठ रहे हैं तो रुकाया हूं मैं, बोर्ड को सबके लिए तकलीफ देना बोल के नहीं रुकाया। जो लोग आज 2 करोड़ 1 करोड़ देके जो डायरेक्टरशिप में बैठते हैं, मुतवली को भी 10,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो। उसके पास लिस्ट है, मेरे पास भी लिस्ट है। तो सब लोगों के पास कौन कौन 10,000 रुपए दिए, कौन कौन गए क्या नहीं, सभी लिस्ट है। कितनी शर्मिंदी बात होती है। अब उन्हें भी पूछना भी मैं 10 दिया हूँ, तुम्हें 20 दो, 25 दो, तुम्हारा रिलीफ देने के लिए आप तैयार। तो हालात हम लोग कमजोर कर ले रहे हैं। हम लोग हमारे मसले हम बैठ के करेंगे। ये वक्फ के जो भी है रेवेन्यू, आज तो मैं एक ट्रिब्यूनल में रेवेन्यू मेंबर्स क्या है, डीआरओ कैडर वाले रख रहे हैं। पूरे हमारे मसले या तो मुतवली के मैनेजिंग कमिटीज के हैं, या तो जमीनों के चक्कर में जमीनों के केसेस हैं। एक किसी रेवेन्यू वालों की मजाल, डीआरओ की मजाल के कलेक्टर के ऊपर वो ऑर्डर दे सके, ऐसे लोग ट्रिब्यूनल मेंबर्स हैं। कल के दिन ये डीआरओ या आरटीओ परसों तक प्रसाद था, तो उन्हें कलेक्टर के ऊपर ऑर्डर दे ही नहीं सकता। खाली जुम्मा को जो है ट्रिब्यूनल चल रही है, कलेक्टर के ऊपर उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकता। दिया तो फिर जाके उन्हें कलेक्टर के बाजू के रूम में कलेक्टर बेल मारे तो फाइल ले जाना है। तो एक मुसलमान जज को उसको ट्रिब्यूनल में जज के जैसा अपॉइंट करो, मेंबर्स को सही करो, और खाली वायदा डालने के लिए कोर्ट नहीं होता, फैसला करो, फैसला करके जल्द से जल्द खत्म करो, तब जो है आपको वक्फ ट्रिब्यूनल काम कर रहे। हाईकोर्ट में लेट होता, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख फीस होती है, इसीलिए ट्रिब्यूनल में 10,000, 20,000 में जो है एडवोकेट मिलते, लोकल एडवोकेट्स को रख के हम लोग यहाँ पे काम करेंगे बोले तो खाली आने के जाने के खर्चे हो रहे, ट्रिब्यूनल में भी काम नहीं हो रहा। तो ट्रिब्यूनल की बात, खाली गवर्नमेंट बदली, मुतवली को बदलाओ, मैनेजिंग कमेटी को बदलाओ, 42 वाले को एक ही में लो, इस तरीके के ट्रिब्यूनल काम करने दो। हाईकोर्ट में 700-800 केस है, बिठा के उसको लोक अदालत करो, वक्फ लोक अदालत मीटिंग रखो, करके फैसला पे हो जाता फैसला। और लोग जिंदगी के नहीं केस जो जितने डाले 300 लोग तो है ही नहीं, उनका मुतवलीशिप चले गया या उनका जो है रूम हो गए, ऐसे ही केस चल रहे, कितने दिन चला। और वक्फ बोर्ड में यही बोल रहा हूँ अभी कि कैंसर हॉस्पिटल है और वहां पे लोग जो है कैंसर पे हैं, खाली उनको जो है हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना उनके पास गए तो हमारे मसले नहीं होते। मसले तुम हल कर लो, जमात मसले हल कर लो, और डिस्ट्रिक्ट वक्फ के अलग मसाइल हैं उसको अलग से पेश करो, स्टेट के अलग हैं अलग से पेश करो, उसके बाद सेंटर। क्यों बोले तो आप अभी हमारे वक्फ एक्ट में खाली यूपी के जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं वहां पे वो लोग बिल बनाए, वो बिल बनाने से कोई फायदा नहीं है। इस वास्ते के एपी के मसले अलग है वक्फ के, तेलंगाना के मसले अलग है, और नॉर्थ में जो भी है वो मसले अलग है। हम लोगों को नॉर्थ में रूल बनाने वाले को साउथ में लाके वो रूल्स हमारे पे नहीं डालो, हमें स्टेट वक्फ रूल्स को फॉलो होने का मौका दो।
सेंट्रल वक्फ रूल्स अलग है, उसको हमारे ऊपर जो है प्रेशर डाल के हमारे इजारों पे सेंट्रल वक्फ के रूल्स मत लाओ, ये हमारे गुजारिश करना है। तो स्टेट सेंट्रल कई एक्ट है, कुछ भी अमल नहीं हो रहे, कई कोर्ट ऑर्डर है, कुछ भी अमल नहीं हो रहे, कई जीवो से कुछ भी अमल नहीं हो रहे, और कई एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट रूल्स ही नहीं फॉलो हो रहे, जिसके जो जो सीईओ आया उनके रिश्तेदारों को डाल ले रहे, जो जो ईओ आया उनके रिश्तेदारों को ऑफिस में डालने जा रहे हैं, कौन से रूल्स फॉलो हो रहे। आज तक कड़प बड़ी दरगाह का अकाउंट ही नहीं है, खाली ऊपर ऊपर जो कर ले, तो हम लोग कौन सी सही तरीके से काम चला रहे हैं। कोई होम मिनिस्टर की फोटो डालने से आपकी गलती माफ नहीं होती, किसी जगन को बुला के दरगाह में आपको सेरा बन के उनको चादर उड़ा के शाल उड़ाए तो उनकी गलती नहीं होती, आप जवाब देना है। दरगाह के नाम से हम लोग आ रहे हैं, वहां के मैनेजर के नाम से नहीं, वहां पे जो 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 लोग वहां पे मुतवली है सज्जन उनके नाम से नहीं। पर कितने गलतियां कर रहे हैं, देखने के बाद आंसू आते हैं कि आज तक इतनी बड़ी दरगाह 500-600 एकड़ है, सिर्फ बता रहे 90,000 इनकम, खाली AR रहमान का या कोई सिनेमा एक्टर आए तो दे रहे 50 लाख करोड़ रुपए बता रहे इनकम। तो हम लोग भी जहां जहां पे धोखे करते जा रहे हैं, या जो हक है, गरीबों का हक हो, दरगाह के मुजावरा कर हो, सजादे नशीन कर हो, वहां पे जो भी मुरीदा बने हैं उनके हालात में कोई फीस भी नहीं बन रहे हैं, आजकल पैसे नहीं है वो बात अलग है। कितने दिन है मुरीदों को तुम्हें जो है बच्चों के फीसा पढ़ाना अगर शुरू कर दिए तो कोई भी कितना सवाब की बात करती। तो हम लोग भी गलतियां करना छोड़ना है, गलतियां करते करते हम लोग जाएंगे तो डर रहता। कल के दिन अरे जलील खान का फोन आया, रात में बस में चढ़ना कहते चढ़ जाती, शकील साहब डराए, शकील साहब के चढ़ जाती, अमजद बादशाह डराए, कहीं को भी डरना, स्वामी गलती नहीं करे तो कहीं को नहीं। भाई हम लोग चुन लेते तुम्हें जबरदस्ती क्यों, आप मैं नहीं तो, और मैं ये भी बोला भाई चलो हम दोनों भी नहीं रहते, कर्नूल से लो 70-80 इजारे हैं, यहाँ से लो, मैं खराब हो जाता। बट आप लोग तो कर्नूल से जो है आप सबको मालूम है, तो दबाव में आए, गलती कर रहे हैं, दबाव में आए, या दबाव डाले हैं तो मैं भी दबाव डाल सकता। अगर एक बार आप दबाव डाले तो ये बात बंदा बात सुनता बोल के आप दिमाग में ला लिए, तो कौन पर दबाव नहीं डाल सकता बोले। तो जो जो हालात हम लोगों को कर्नूल से जो भी है कि अल्लाह के वास्ते हक पे जो भी है, चाहे वो कमजोर आदमी हो या कोई भी हो, एक दूसरे को साथ दे लो। और आप आज आज कुछ काम के लिए जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, एक मुसलमान के पास। आप आजकल माहौल के तुम्हारा MLA से लेटर ला, फिर वो एक मुसलमान होते नाते मुसलमान, तो एक मिनिस्टर साहब के पास गए तो भाई आप जाके आपके MLA से लेटर ला, फिर वो एक नई स्टोरी है, 10 साल से शुरू हुई, पहले ऐसा नहीं थी। हमारे बाबा हैदराबाद से अनंतपुर जाते जाते मस्जिद के चक्का बाईपास में खड़ के देखे जाते थे, कहीं भी वो मुतवली के मसले अलग से रहते थे, आज नहीं है। और हमारा बोर्ड था, बोर्ड में बाबा भी मेंबर थे, चेयरमैन साहब बोलते हैं कि सब चित्तूर में आप दाखिल मत दो, शेरवानी साहब बोलते आप कड़पे में दाखिल मत दो, अमजद बादशाह बोलते कि भाई मेरे कड़पे में मत दो, हाफिज खान साहब बोलते कि कर्नूल में तुम दखल मत दो। पहले ऐसा होता था कि जितने भी सीनियर्स हैं, खाली मुतवली बोले तो शफीला साहब को बोले तो काम होता था, काम करके लाते थे। आप हमें भी कुछ नहीं कर सकते, ताकि बोर्ड मेंबर हाफिज खान है उनके पास जाओ, इज्जत देना पड़ता है। अभी कल के दिन ऐसा भी मौका आता है कि भाई MLA बोलेगा भाई तुम्हें कौन है कि नहीं मालूम, तुम्हारे कारपोरेटर के पास जाओ, जाओ कारपोरेटर के पास, घर के पास बैठो, उसे भीख मांगो, लेटर दो, मेरा दरगाह कमेटी को लेटर, जाओ कारपोरेटर के पास जाओ, सरपंच के पास जाओ, MLA के पास जाओ। हमें यूनाइटेड से एक प्लेटफॉर्म पे आओ। सियासत अलग बात है, सियासत में जिसको वोट डालना है, जिसको करना है, जो आदमी काम कर रहा है, जो आदमी नहीं काम कर रहा है, तुम तय कर लो। बट जो दूसरा टाइम जो 4.5 साल जो गुजरता है, तो 4.5 साल हम लोग मिलजुल के, गैर कौमों से भी मिलजुल के, जमात से मिलजुल के आज फसादे डाल रहे। जमात बोले तो पहले एक जमात थी, सुन्नी मजहब जमात थी, आज क्या हो गया, बेंगलुरु का एक हो गया, दिल्ली का एक हो गया, और कल ये भी गारंटी नहीं है हर स्टेट की भी एक जमात हुई तो भी कोई
ताजुब बात नहीं है कि तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी डिवाइड करके रूल कर रहे हैं हम लोगों को, ये हम लोग इकट्ठा जब तक नहीं होते, इकट्ठा होकर डिस्कस नहीं करते, अभी चलो अब किसके पास जाना है, चलिए ऐसे भरत के पास जाना है, लोकेश के पास, इतने लोग दिखो, 5 मिनट में आपको अपॉइंटमेंट मिलता, 5 मिनट में आपकी तकलीफ सुनते, 5 मिनट में जिसको बोलना है उनको बोल देते। 4-5 लोग जाना, वहां पे बैठना, भीख मांगना, लेटर दो, ये तो ये इस तरीके के कामों को जो है हम लोग आगे नहीं ले जाओ। जो हो गया सो हो गया, जिसके भी साथ दिए हैं, जिसके भी पार्टी के साथ गए हैं, आज के बाद भाई हमें लोग मशवरा करना पड़ता। एक एक बात हुई तो मशवरा करना पड़ता, मशवरा करके आगे जाएंगे बोल के। मैं जाने के बाद भी हर बार भी मैं नहीं आ सकता, हर बार भी मैं नहीं बोल सकता। जो हमारे नजर में आता है भाई ये करेंगे काम, बोले तो हम लोग बोल सकते, सर इसमें नहीं आओ। कई एमएलए को बोला हूँ, गुंडाकल में जो है पूरे लोग 5-6 कमिटीज को बदलाने की कोशिश करके एमएलए लेटर दे दिए, लेटर देके इसको बदला दो बोले, मैं जाके कन्विंस करा भाई इनको 6 लोगों को रखो तो 5 लोगों को डालो, 11 4-5 कमिटीज कंप्लीट करा। गुत्ती में वैसा करा, अब गुंडाकल में कल है। तो मतलब हम लोग निकालने से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, निकालने के वजह भी तुम्हारे फेसबुक में, तुम्हारे स्टेटस में जगन के फोटो आ रखे तो जरूर अब निकालते हैं। फिर अब जल्दी से जल्दी किसी का फारूक साहब का या हो या इनको चढ़ा लो, नहीं तो कुर्सियां तो हलने वाले ही। तो ये है हमारी हालत। और मैं तमाम मोतवलियों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे उबैदुल्ला साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे कमेटी के, इनके बोलने से हम लोग वहाँ पे विजयवाड़ा में भी ऑफिस लिए हैं, 3 बेडरूम का ऑफिस है। कोई भी मुतवली वहाँ पे कोई काम से आ रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, करके जो है आपका काम जो भी कोर्ट कचहरी रहते आप कह रहे थे, वो बोर्ड में कोर्टा कचहरी का भी इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ भी रहता है इसमें। डेवलपमेंट के लिए तो 5 पैसे आते नहीं, उल्टा हम 7% बन रहे हैं तो 90 पर 3% हमें ओनर्स हैं, हमें भीख मांग रहे हैं, 7% के ओनर्स 93% के हो गए। अब आखिर आप एक बार आवाज उठाए ना तो 7% के ही हकदार हैं, तो 93 के हम लोग हकदार हैं। कोई बोलता है डर के मारे, क्यों बोले तो 10-20 रुपए इधर उधर करे रहते ना, नहीं बता सकते हिम्मत से। यस हम लोग 93% के हकदार हैं बोल के कौन हिम्मत से सामने आते आओ। अगर इनकम भी नहीं बता रहे हैं तो 7% लेके हट जाना है। 93% के लिए इंक्वायरी ऑफिसर उन्होंने जो है गलत करे, सस्पेंड रात है रात आर्डर व्हाट्सएप में आ रहे हैं। अब कितना अच्छी गवर्नमेंट है, कितना ई गवर्नेंस है, ई असेंबली बोल के चंद्रबाबू नायडू एक अलग तरीके से असेंबली रखा तो हमारे वो बोर्ड वाले आपको रात रात मैसेज आ जाता, सुबह इंस्पेक्टर आ जाता, इंक्वायरी ऑफिसर आ रहे, पास दे रहे, चार्ज ले ले रहे, कमिटीज डाल दे रहे, केयर टेकिंग गवर्नमेंट कमिटीज डाल रहे। ठीक है भाई, हर काम में उस तरीके से करो। एक मुतवली को निकालते के वक्त इतना व्हाट्सएप से ई गवर्नेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हर काम भी इसी तरीके से करो, उनके मसले भी हल इसी तरीके से करो, उनके जो भी पैसे आना है इसी तरीके से करो। आज अल्लाह साहब के दरगाह का रोते हुए आंखा में पानी ला के जो है कितने बार हुए मालूम। आज कौन कौन ले रहे कॉन्ट्रैक्टर, कौन है, कितने पैसे है, करोड़ों, 5 करोड़ 10 करोड़ के आज पैसे वो बोर्ड के पास डिपॉजिट है। आज हुंडी का कलेक्शन कौन कर रहे, देख लीजिए आप, कोई भी अल्लाह की दरगाह के साहब को कर सके नहीं। एक ही ख्वाहिश थी कि भाई मेरा हक मेरे को दो, हक दिला सके। आज को भी जो है, आज कल मेरे पे इल्जाम लगाए, आज तुम्हारे पे लगाए, परसों इल्जाम तो सही से नहीं। इल्जाम रहे तो जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट देते, जब इंस्पेक्टर से आके जो है भाई ये गलत है सही है, पैसे लेते उसको ले लेते। तो बहुत सारे अभी हम लोग तकलीफों में जाने से पहले होशियार हो जाइए, यूनाइटेड रहिए, और जिसका हक है वो मुतवली का हक, रजादे नशीन का हक, मौजम का हक, पेश मामा का, जो भी है कामन पूछिए। अब आरोग्यश्री राजशेखर रेड्डी साहब करे, अच्छी स्कीम है, हर एक कैस्ट वाले उस पर आगे जा रहे हैं। पेशमाम मौजन के पैसे जो है पहले हज कमेटी का चंद्रबाबू नायडू करे, तो उस तरीके से आप भी आपके एमएलए को बोलो कि भाई 15,000 करे पेशमाम का, 20,000 करे पेशमाम का, नहीं तो 10,000 करे मौजन का, और 6 महीने को एक बार महीना महीना है, जैसा जो ग्राम कमेटी के कार्यदर्शी हैं या कोई है, उस तरीके से तुम्हें बटन दबाओ। दूसरे स्कीमा का सिर्फ बटन दबाते ही पैसे आ रहे तुम्हारी, पेशमाम इमाम के कोई बटन दबा रहा,
बोले तो ना जो डिप्टी सीएम थे, जो लोग थे, भाई बटन दबाओ, बोले तो जगह बटन दबाओ, तो दबाओ बोल के नहीं बोल रहे। तो आज तो भी 6 महीने मेरे, मैं अगर करेक्ट हूं तो 6 महीने के एक बार आ रहा पेशवा इमामों का पैसे, क्या फायदा? जमा तो भाई वो पैसे आ रहे ना तुम्हें बोल के कमिटी वाले नहीं दे रहे, तो 6 महीने के एक बार पेशवा इमाम जीना कैसे? तो कई मसले ऐसे हैं, तो आपसे मैं चुनना चाह रहा हूँ ताकि हम लोग फिर स्टेट कमेटी से पूरे पार्लियामेंट, हर पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर जो भी कमेटी है उनको जाके मिल के भाई ये काम है बोल के, ऑलरेडी इम्तियाज भाई बहुत बेहतरीन अंदाज से उनके ऑफिशियल एक रिपोर्ट सारे ग्रुप्स में जो है डाले हैं, उसमें भी कई पॉइंट्स लिए हैं हम लोग, कड़पे के मीटिंग में लिए हैं, अनंतपुर के मीटिंग में भी लिए हैं और दूसरे स्टेट्स के भी लिए हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोगों को बेहतर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो खराबी ना हो, तकलीफ ना हो, जो है उसी तरीके से चलने दिए ताकि सुकून चैन के साथ रह सकते। जो भी आदत हो गई है कि ये परेशानियों से नई परेशानी ना लाए। तो अभी आप बोलेंगे कि स्टेट कमेटी में दो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो आपके मस्जिद में भी 2 जने को आर्डर आ जाता है, आपके दरगाह में भी आर्डर है। आप दरगाह है तभी तो हर कौम वाले वहां पे जाके इबादत कर रहे हैं, हर कौम से जो है लगाव मिला हो रहा। कल के दिन क्या होने वाला है बच्चे फेस नहीं कर सकते, अब बड़े लोग हैं हम लोग जो 50-60 है थोड़ा बहुत फेस कर, आने वाले नस्ल को फेस नहीं कर सकते, छोड़ के चले जाते। इसलिए अपने इजारों को बचा लो, अपने अपने जो भी खिदमत को जो है आप आगे ले जाओ, जो भी हक पे है उसे साथ देना सीखो, और हमारा मुर्गी पोटले के जैसा रेट फिक्स कर लेके कवरना लेके लिस्ट मेरे पास आई तो आप सब आप हमारे बाबा हमेशा बोलते थे, कहते इनको फोन करके इनो में बात कर रहा, इनो में बात कर रहा। आज सब लोग उनको अपॉइंट करे सो थे, उन्होंने उनको चाहते थे बट वो गलती हो गई। तो आइंदा मैं नाहक पे हूं तो जरूर किसी पे आप बोल सकते हैं, किसी को कर सकते हैं, हक नाहक पहचानो, किसी दबाव पे नहीं आओ। और आप समझे हैं कि हम लोग किसी को वोट डाले तो तुम्हारी कुर्सी निकाल देते जब बोले, आज हर एक बैलेट पेपर गलत है, ऊपर नंबर रहना चाहिए, नीचे नंबर नहीं रहना चाहिए। गलती कर दी है वो बोर्ड वाले, ऊपर अगर सीरियल नंबर बैलेट पे है तो नीचे दूसरा सीरियल नंबर बैलेट पे। आज मालूम हो जा रहा है कि पीर भाई किसको वोट डाले, कोर्ट में सबमिट कर दिए हो तो क्या रहा, वही तो बोल के आपको डराए थे कि भाई वोट नहीं डाले तो मतोली छिप जाएगी। तो आज किसको वोट डाले ये भी मालूम हो गया, किसको 10,000 लिए ये भी मालूम हुआ, तो आज हमारी इज्जत क्या है? तो हक पे जो भी अब हजरत क्यों बोले तो हैदराबाद के बाद कर्नूल एक बड़ा ऐसा शहर है कि वक्फ के बारे में, वक्फ के इजारों के बारे में, इनकम के बारे में काफी आपको जो है जानकारी है। बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पे, कि अगर कोई भी मैं भी गलती करूँ तो मेरे को सुधारो, आप भी गलती करें तो आपको भी सुधरना पड़ता है, और इंसान है तभी तो गलती करते हैं। फिर और एक बात भी मैं बोल रहा हूँ, और इस जो वक्फ एक्ट के बारे में आप जो भी मशवरा करने, इसमें 5-6 चीजें मेन है। कलेक्टर्स को पावर दिया गया है, वो कलेक्टर्स को पावर दिए तो वो लोग ही जब रिकॉर्ड बदला रहे हैं, पूरा बदला रखे। ये क्यों बोले तो मणिकोंडा के 2000 एकड़ हम लोग खो चुके, रेवेन्यू की वजह से खो चुके, रेवेन्यू के रिकॉर्ड से वजह। आज इंफॉर्मेशन एक्ट भी ऐसा हो गया है कि आप जो पेपर दो 500-1000 रुपए दो, वही पेपर को एंडोर्स करके देंगे कि यही है रिकॉर्ड में। तो इंफॉर्मेशन एक्ट में लेने वाले रिकॉर्ड्स भी आजकल टैंपर हो जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कई ऐसे चीजें हुए हैं उसमें पुराने रिकॉर्ड्स में कि जो आप पेपर दे रहे हैं उसको सील मार के वक्फ एक्ट के रूल्स, इसके जो भी रूल्स टैंपर करके इंफॉर्मेशन एक्ट की सील आ रही, कोर्ट में रख दे रहे। अगर ये हालत हो रही तो हम लोग रेवेन्यू पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो रेवेन्यू को हमारे जायदाद का सरदार मत बनाइए, उस डिपार्टमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट को मजबूत बनाइए, ट्रिब्यूनल्स में मुसलमान ऑफिसरों को रखिए। गैर कौमों को अगर डाल रहे हैं तो किस बात से गैर कौमों को डालना पड़ रहा है, वजह बोल के डालिए। कि वो लोग कोई जायंट मसलों को हल करने के लिए उनको डाले हैं, तो कहां तक कौन से केसेस तक ले सकते हैं। अभी मैं जैसा बोला मुतोलिस 2 जने रहने पर भी एक को रखे, एमपी तो आएंगे नहीं फ्यूचर में कभी भी, बार काउंसिल के लोग आएंगे नहीं कभी भी, एमएलए आज 3 हैं, आज 3 हैं लोग, और एमएलसी 2-3 है। कल के दिन उन्होंने भी आते नहीं आते वो भी डाउट है।
तो हमारा जो कोटा है वो कोड का वो फिलअप ही नहीं होता। तो किस तरीके से हम लोग हमारे मसले हमारे जो मेंबरशिप्स ये हम लोग तय इसको डिस्कस करना चाहिए। एक दिल्ली से यूनाइटेड से क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये एडवोकेट साहब हैं और जो भी वक्त ताल्लुकात हैं उन्होंने बात करने के बाद हमें मिनट्स नोट कर लेके जो है आगे ले जाएंगे। ये किसी का मतलब खुद मीटिंग नहीं है, अपनी मीटिंग है, जमात की मीटिंग है। इसी किसी को हम लोग फोन नहीं कर रहे। जब भी कोई भी करे आज आवाज वो कमेटी भी डाल रहे हैं उनका भी वहां पे भी जो है अच्छा सा रेजोल्यूशन आए कोई आए तो उसको भी आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। आपको कोई भी हजरत बात करना है इस वक्फ एक्ट के बारे में जो हमारे मसलों को किस तरीके से तय करना है ये एक बार